हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का हम्बल टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही महादेव शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह रीडिंग जनरल है, तो जितने मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं उतने रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट करे। जो आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे, इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एनर्जी आ रही है मेरे व्यूअर्स की, उनके लिए क्या अर्जेंट गाइडेंस हो सकता है, जो अभी उनके लिए ज़रूरी हो। टेम्परेंस, 8 ऑफ wands, ओके, 3 ऑफ कप्स, वाह, 2 ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है आपके लिए। ओके, 5 ऑफ wands, टावर, 9 ऑफ swords, एम्परर। जो बॉटम की एनर्जी आपके लिए आ रही है, हायरोफेंट। चलिए एक दो मैसेज हम और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है इसमें। It is time for a change. A wonderful surprise is coming. You are unique. अगर यहाँ पे मैं एनर्जी की बात करूँ तो जैसे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप तो खिलाड़ी निकले हो, है ना। आप इस खेल के, जो खेल कुछ लोगों ने शुरू किया है, उसके खिलाड़ी निकले हो। देखिए यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स, टावर और 9 ऑफ सोर्स जैसी एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, जो कि दिखाता है कि एक नहीं कई लोग मिल करके ऐसे षड्यंत्र, ऐसा जाल बुन रहे हैं जिस ट्रैप में आप फंस जाओ। पास्ट में ऐसा होता आया है कई लोगों के साथ कि हाँ, पास्ट में आपके लिए कुछ षड्यंत्र आपके साथ खेले गए हो, है ना। आपको किसी ऐसी निगेटिव जाल में, ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया है। 9 ऑफ सोर्स, आपके साथ आपके आसपास के लोगों ने आपके लिए ऐसी एनर्जीज क्रिएट कर दी ना कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। और यहाँ पे जैसे इन लोगों के व्यवहार ने आपको कई हद तक आहत किया है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है ना कि ये जो लोग रहे हैं, ये पराये तो है ही, लेकिन साथ में कुछ अपने लोग भी मिले हुए हैं, है ना। अपने मतलब यहाँ पे कई लोगों के लिए तो पार्टनर की एनर्जी भी आ रही है, कई लोगों के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना। उनके पेरेंट्स भी इसमें कि हाँ, वो उनके नार्सिसिज्म के शिकार हुए हो, जैसे बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म बिहेवियर आपने झेला है कि इस हद तक कि ये आपके लिए मेंटल स्ट्रेस का वजह बन गया। आप जैसे एक चक्रव्यूह में फंस चुके थे, आपको नहीं समझ आ रहा था। और कई लोगों के लिए ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है ना, जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी को फेस किया हो, है ना, नार्सिसिज्म को, कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक रहा हो, जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ें आप पे थोपना चाहिए हो, या आपको डिस्ट्रॉय करने का, मेंटली डिस्ट्रॉय करने का पूरा ही जैसे प्रयास किया हो। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मोमेंट रहा हो अपने जीवन का, है ना। और यहाँ कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी आ रही है 5 ऑफ वांड्स और 9 ऑफ सोर्स दिखाता है कि आप में से कई लोगों को जैसे आपके लाइफ की हैप्पीनेस को, आपके फैमिली को भी इफेक्ट करने के लिए कुछ बाहरी लोगों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा कृत्य किए गए हैं।
यहाँ जैसे आपके पार्टनर को, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट किया गया हो, जिसे उसको खत्म करने का प्रयास किया गया हो। इसके लिए ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का भी सहारा लिया गया कि आप दोनों के बीच इतनी नफ़रत फैल जाए, आप दोनों के बीच में मेंटली इतना डिस्टेंस आ जाए कि आप खुद ऐसी एनर्जी में आ जाओ कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी गई, जैसे बात कहीं से शुरू हुई और बात जाके सिर्फ और सिर्फ झगड़े पे, तलाक पे, ऐसी ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है जैसे वहां जाके खत्म होती थी। यानी कि यहाँ एक कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आपके जो पर्सन रहे हैं, मेल फीमेल जो भी यहाँ पे अभी देख रहा है, उसका उनका काफ़ी ब्रेन वॉश किया गया है ना, कि आपके खिलाफ काफ़ी इनके माइंड को जैसे रेडी किया गया हो नेगेटिव वे में, है ना। और इसके लिए जैसे कुछ बुद्धि बंधन जैसी चीज़ों का भी सहारा लिया गया हो। लेकिन यहाँ मुझे जो कई लोगों की एनर्जी दिख रही है, जैसे इन्होंने इस एनर्जी को बखूबी जवाब दिया हो, इस एनर्जी को एनर्जी के वे में, या बखूबी इस नेगेटिव एनर्जी से आप लड़े हो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, कि एक समय पे ऐसा रहा हो ना कि आप मेंटली पूरे इतने डिस्ट्रॉय हो चुके हो, इतना आप थक चुके हो ना, कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया हो कि मुझे करना क्या है, लेकिन फिर भी आपने हौसला रखा है अपनी दृढ़ता से, है ना, अपने जुनून से, या फिर अपने आराध्य पर आपके विश्वास के चलते ही सही, आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने तय किया कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है। और यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे यही जो एनर्जी का मोड रहा, ये जो नेगेटिव मूवमेंट आपके जीवन में रहा, इसी से जैसे आपके जीवन की एक नई जर्नी शुरू हुई, आपकी आध्यात्मिक जर्नी शायद शुरू हुई, कि आप एनर्जी को समझने लगे, एनर्जी के खेल को समझने लगे, जीवन को समझने लगे, हीलिंग एनर्जी को समझने लगे। तो यहाँ से जैसे आपने खुद को बैलेंस करना शुरू किया, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, और यहाँ से आपकी साधना आराधना भी मुझे लगता है शुरू हुई। कई लोग यहाँ पे इसी के चलते अपने गुरु के संपर्क में भी आए हो, कई लोगों के लिए ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और जैसे आपने खुद को इतना बैलेंस किया है कि ये लोगों की एनर्जी अब आपको छू तक नहीं पा रही है, और कई लोगों के लिए एनर्जी फ्यूचर के लिए बन रही है, कि अभी आप जिस प्रोसेस में चल रहे हो, आपकी एनर्जी एक समय इतनी हाई लेवल पे हो रही है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती। और ये बदलाव बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है ना। देखिए कई लोग ऐसे हैं ना कि जो खुद खुश नहीं रह पाते हैं, खुद की खुशी में उनका ध्यान नहीं रहता जितना इनका दूसरों की खुशियों में ये दुखी होना जानते हैं। और जब जब आप खुश हुए हो, जैसे इनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा पनपी है ना। इनके घर में खुशी है, वो चीज़ इनको नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ, आपके घर में खुशी है, इससे ये दुखी ज़रूर हो जाते थे। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं, इनको जैसे इनका पत्ता आपने साफ कर दिया है। अब आप इनकी एनर्जीज़ को, इनके खेल को बहुत अच्छे से समझे हो, और जैसे इनके खेल का जवाब देना भी आप अब बहुत अच्छे से सीखे हो। कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आपने ऐसे लोगों से मुँह फेर लिया हो, या जैसे पहले हो सकता है कि आप इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहे हो, जिस वजह से भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। ये लोग आपके साथ बैठ के आपको डिस्टर्ब करके चले जाते थे मेंटली, है ना, बातों से या अपनी एनर्जी से कुछ ऐसा आपके लिए क्रिएट कर देते थे ना कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन अब आपने इनसे मुँह फेर लिया है, और कई लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने पूरी तरह से ही ऐसे लोगों से रिश्ते ही तोड़ दिए हो। बहुत समझदारी से आपने ये निर्णय लिया, जो कि अब आपके जीवन में एक संतुलन का कारण बन रहा हो। लेकिन देखिए जो एनर्जी आ रही है, कुछ लोग वापस से रिटर्न होके आपके जीवन में आना चाहते हैं, है ना? क्योंकि देखिए आपका जीवन अब बैलेंस के स्तर पे जा रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पे हो रहे हैं, और आपके जीवन में इस रीज़न से हैप्पीनेस भी आ रहा है, समृद्धि आपकी नज़र आ रही है, ग्रोथ आपकी दिख रही है। टू ऑफ कप्स के साथ आपके रिलेशन भी जैसे बहुत अच्छे सुधरते हुए दिख रहे हैं कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए देखिए यहाँ पे सोलमेट एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अपनी इस एनर्जी लेवल से अपने जीवन में अपनी सोल फैमिली को, अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि कहीं न कहीं आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हो, और आपकी ये खुशियाँ कुछ लोगों से पचाए नहीं पच रही है। तो यहाँ देखिए आपके लिए गाइडेंस भी है, आपको प्रोटेक्शन पूरा रख के चलना है, अपनी ऊर्जाओं का प्रोटेक्शन रखना है, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं
बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपकी इन ऊर्जाओं को देख कर के। इनकी बेचैनी साफ और स्पष्ट नज़र आ रही है। आप आपने इनसे मुँह फेर लिया, तो ये कहीं न कहीं अंदर से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके जीवन में भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं शायद जो ये सँभाल नहीं पा रहे हो। क्योंकि अब तक जो चल रहा था कि इनके जीवन में जब भी कोई परेशानी होती थी, ये आपको टारगेट करते थे, आपकी एनर्जी को टारगेट करते थे और उसी के बल पे ये हर मुसीबत से निकल जाते थे। लेकिन क्योंकि अब आपकी एनर्जी इनके जीवन में नहीं है, वो आपकी एनर्जी को नहीं ले पाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन इनकी दिख रही है। हज़ारों प्रॉब्लम से ये गुज़र रहे हो। लाइफ से काफ़ी तंग आ चुके हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका ये थॉट देखने को मिल रहा है कि जैसे आप इनके लाइफ में होते तो शायद इनकी लाइफ बेहतर होती। तो यहाँ पे जैसे इनका रुख आपकी तरफ से फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी से इनको फ़ायदा होता है। आपकी एनर्जी से जैसे इनका जीवन बहुत सुकून भरा चलता है या इनके बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं आपकी एनर्जी के बेस पे, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं ही कुछ ऐसी हैं। यहाँ पे जो कार्ड में भी मैसेज आपके लिए आया था, आप यूनिक हैं, आपके अंदर दिव्य ऊर्जाओं का भंडार है और ये जो ऐसे नेगेटिव लोग हैं आपकी ऊर्जाओं का फायदा उठाते आए हैं, लेकिन अब आप इन ऊर्जाओं का खेल समझ रहे हैं। आप खुद की अहमियत समझ रहे हैं कि आप क्या हैं। आप एक हीरा है और ये चीज़ अब आपको समझ आ रही है। आप पे दिव्य ऊर्जाओं की संपूर्ण कृपा है और कहीं न कहीं दिव्यता आपके अंदर भरी है, आपकी दिव्यता झलकती है आपके ऑरा से। लेकिन पहले शायद आपको इन चीज़ों का आभास नहीं था, जिस वजह से आपने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल झेला हो। और कुछ लोग मुझे लगता है अभी अपनी ऊर्जाओं से अपनी ऊर्जाओं को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं और इसी के बल पे अपने इस स्ट्रगल भरे जीवन से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र आपकी खुशियों पे है, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुश रहें। आप अपने जीवन को अकेले, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुशियों से व्यतीत करें। तो यहाँ आपके लिए एम्परर की एनर्जी है। देखिए आपको प्रोटेक्शन, अपनी ऊर्जाओं का प्रोटेक्शन रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है और ऐसे लोगों से आप अगर ये लौट के आना चाहते हैं और अगर आप गलती से भी सब कुछ भुला करके एक बार फिर से इनको एंट्री दे देते हैं, तो ये फिर से आपकी ऊर्जाओं के साथ खेलना प्रारंभ कर देंगे। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें पीछे छूट चुकी है, अब उसे अपने जीवन में नहीं आने देना किसी भी तरह से। चाहे फिर वो आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, कोई आपका एक्स या पार्टनर जिसका आप वेट कर रहे हो कि वापस लौट के आए और उसके साथ बहुत ज़्यादा आपने टॉक्सिसिटी झेली है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें झेली हैं, तो अब ऐसी ऊर्जाओं को अपने जीवन में नहीं आने देना है। यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, इट्स टाइम टू चेंज। यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी है। आप खिल रहे हो बटरफ्लाई की तरह, कोकून से निकल के अब बटरफ्लाई का रूप आप ले रहे हो। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि कोकून जो होता है उसका बटरफ्लाई तक की जो जर्नी होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़देह आप कह सकते हो कि ये जो संघर्षपूर्ण शब्द सही रहेगा इसके लिए। कोकून से बटरफ्लाई की यात्रा बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण होती है और इसी संघर्षपूर्ण यात्रा से आप भी निकले हो। तो अब खिलने का समय आ गया है, अब आपके जीवन में बदलाव का समय आ गया है। अब आप संघर्ष से एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। ये वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक सरप्राइज है जो यूनिवर्स की तरफ से आपके जीवन में आ रहा है। समथिंग इंटरनली न्यू अवेट्स यू, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। ऐसा सरप्राइज यहाँ पे है शायद कि मन में आशा लिए बैठे हो, किसी चीज की आप उम्मीद लगाए बैठे हो, वही अचानक से आपके जीवन में प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर यूनिक, यहाँ आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी ऊर्जाएं यूनिक है, आप यूनिक हो, आप में दिव्यता है। तो एक चीज इसका आपको ध्यान जरूर रखना है, अपनी ऊर्जाओं को जरूर बचा के रखें, क्योंकि हर कोई आपकी यूनिकनेस का फायदा उठाना चाहता है, आपके आसपास के लोग। और ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंट्री नहीं देनी है जो आपके लिए जहर का काम करते हो, आपके लिए विष का काम करते हो। कभी कभी किसी को अपने जीवन से पूरी तरह से अलग कर देना आपकी शांति के लिए जरूरी होता है, इसके लिए खुद को दोषी न समझें। देखिए यहाँ भोलेनाथ का भी संदेश आपके लिए आ गया है। कुछ लोगों को, यहाँ कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि आपको
कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आ गए हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है थोड़ी गिल्ट की एनर्जी भी है, या मन में आपके क्वेश्चन आता हो कि क्या मैंने सही किया है। तो यहाँ आपको भोलेनाथ बोल रहे हैं कि कभी-कभी किसी को अपने जीवन से अलग कर देना ही बेहतर है और आपकी शांति के लिए ज़रूरी भी है। इसके लिए आप खुद को दोषी ना समझें। अगर यहाँ ऐसा कोई एक्शन लेना पड़ता है तो उसमें भी आप खुद को गलत ना समझें, और अगर कोई एक्शन लिया हो ऐसा तो वो भी आपने सही किया है। लगातार प्रयास करते हुए निराश ना हो, कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। यहाँ आपको भोलेनाथ बोल रहे हैं कि प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रयास करते हुए आपको निराश नहीं होना है कि पता नहीं आपका जो एफर्ट्स है ये काम करेंगे या नहीं, आप इस सिचुएशन से निकलेंगे या नहीं। क्योंकि कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, तो क्या पता आपका अंतिम प्रयास ही आपके लिए आपकी परिस्थितियों से निकलने का रास्ता खोल दे, है ना? तो यहाँ हार नहीं मानिए, आपके अच्छे कर्म ही आपकी ढाल है। देखिए आपके जो कर्मा है, अच्छे कर्मा, वही आपकी ढाल बने हुए हैं। और लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको नष्ट कर देना चाहते हैं, बार-बार आप पे नेगेटिविटी सेंड करते हैं, है ना? आपको कई बार हर प्रकार से टारगेट किया गया है, आपकी जैसे इमेज को टारगेट किया गया है कि समाज में आपकी इमेज खराब की जाए, लेकिन आपके जो अच्छे कर्म है ना, वही आपके लिए ढाल के रूप में काम कर रहे हैं। वही आपका प्रोटेक्शन है एक तरह से। आपके कर्मा ही ऐसी है जो आपको किसी की नज़रों में गिरने नहीं दे रहे हैं। और हर प्रकार की नकारात्मकता से जैसे लड़ रहे हो या बचे हुए हो आप अपने कर्मों की वजह से। हर किसी को अपने बारे में सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ जो एनर्जी आ रही है, भोलेनाथ यहाँ आपको गाइड कर रहे हैं कि देखिए आपके जीवन में अभी जो भी चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के साथ वो शेयर करें। आपकी खुशियाँ आप हर किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल जो लोगों के अंदर भावनाएँ पनप रही हैं, वो किसी की खुशी देखकर जलते हैं, किसी की खुशी नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी खुशियों को, अपने फैमिली के साथ अपनी खुशियों को, अपने बच्चों के साथ अ, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसको प्रेज़ेंट कर रहे हो, पता नहीं मुझे सोशल मीडिया की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे आप बहुत ज़्यादा या तो स्टेटस, इंस्टाग्राम पे रील्स जैसे पोस्ट कर रहे हो, आप अपनी खुशियों को बार-बार बढ़ा-चढ़ा के आप दिखा रहे हो। सावधान रहें। क्योंकि नज़र किसी की भी लग सकती है यहाँ। क्योंकि कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं आपके आस-पास, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, जैसे जब भी आप पोस्ट डाल रहे हो या अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो ऐसे कि एक हैप्पी फैमिली के रूप में, हैप्पी पार्टनरशिप के तौर पे, है ना? तो यहाँ किसी की नज़र बहुत बुरी हो जाती है आपके लिए, जैसे कोई छल भून रहा हो। अवेयर रहें दोस्तों। यहाँ देखिए खुशियों को अपने फैमिली के साथ जिए, अपने पर्सन के साथ जिए। इसको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे कि दुनिया देखेगी तो देखिए इसका उल्टा इफ़ेक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि लोग खुश नहीं होंगे आपकी खुशी से, उल्टा आपकी खुशियों से जलेंगे। और कुछ लोग तो फिर ऐसे भी होते हैं कि इसे जल के कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, ताकि आप पे इसका आपके जीवन को फिर से डिस्ट्रॉय कर सके, है ना? तो अपनी खुशियों को ऐसे लोगों से बचा के रखें। कई बार मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ तो देखिए ये भी एक तरह से प्रोटेक्शन है कि आप अपनी चीज़ों को गुप्त रखें, है ना? दुनिया में अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। देखिए भोले आपको बोल रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी वर्तमान स्थिति है यही अंतिम मंजिल नहीं है। अगर आप किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, किसी नकारात्मक परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपको भोलेनाथ बोल रहे हैं कि अभी जो जीवन में है इससे कई गुना अच्छी लाइफ़ आपके लिए है। अगर अभी आपको आपकी अ, जो अ, जो आपने सोचा है, जैसा जीवन आपने सोचा है शायद वैसा आपको नहीं मिला है, तो आपको बोल रहे हैं कि ये अंतिम नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। इससे अच्छा जीवन आपके लिए है, आना बाकी है, इस बात का भरोसा रखिए। जिसे विश्वास है कि एक दिन वो अपने मन चाहे लक्ष्य को पा लेगा, तो ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि सच्चे विश्वास के साथ ही कुदरत की शक्तियाँ काम करती है। भोलेनाथ ये बोल रहे हैं कि अगर आपको विश्वास है कि आप अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, आप अपने मनचाहे जीवन को प्राप्त कर लेंगे, आप अपने मनचाहे पार्टनर को प्राप्त कर लेंगे। अगर आपका मन इस बात की गवाही देता है, आपका अटूट विश्वास इस बात पे है,
तो वो होके रहेगा। क्यों? जहाँ आपकी विश्वास अटूट हो जाता है, वहीं से सच्चे विश्वास के साथ ही कुदरत की शक्तियाँ काम करती हैं, मैनिफेस्टेशन पावर काम करती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।